हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 एंड फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। तो आज मैं इस चैप्टर के बारे में समझने वाला हूँ और आज का यह वीडियो जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है। अल्लाह मत करो। आज ये वीडियो क्या है? लेक्चर 1 है, ठीक ना, जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। यहाँ पर देखो दो टर्म आया हुआ है, ठीक ना। पहला क्या है? बल, दूसरा क्या है? गति। बल और गति, ठीक ना। तो बल का मतलब होता है किसी भी चीज पे ताकत लगाना, किसी चीज पे ताकत लगाना, ठीक ना। तो ताकत हम लोग दो तरीके से लगाते हैं। कैसे? पहला किसी चीज को खींच के लगाते हैं ना, दूसरा किसी चीज को धकेल के लगाते हैं। ताकत लगाने का दो ही तरीका है, खींचना या धकेलना, ठीक ना। जैसे सपोज करो ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा है, या तो उसको ऐसे ऊपर ढकलेंगे ना कि नहीं गिरे। अगर ऊपर से कोई पतंग हमको लाना है, खींचेंगे, ठीक। दो टर्म में है। कोई दीवार मान के चलो यदि गिर रहा है हमारे ऊपर, उसको धक्का देंगे ना, या धक्का देंगे। अगर कोई आदमी पेड़ काट रहा है, रस्सी के सहारे उसे गिराता है ना, या तो रस्सी पर उसको क्या करेंगे? खींचेंगे। तो बल का दो ही टर्म है, या तो धक्का देना या फिर खींचना। जैसे मान लो आगे सामने बेंच डेस्क है, ठीक ना, इसको यदि पूरा बराबर बैठाना है, नीचे धक्का देकर करेंगे ना। उठाना है, ऐसे क्या करेंगे? खींचेंगे ना। तो तुम कहीं बड़ी बल अप्लाई करो, दो ही टर्म होता है ना, या तो धक्का देना या फिर खींचना। जैसे मान लो ऊपर जो लगा हुआ है सामान वगैरह, इसको यदि ऊपर करना है धक्का दो, नीचे करना है खींचो, करते हैं ना। तो इसलिए इसका जो डेफिनेशन बनता है वो बनता है धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, ठीक है। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। और हम लोग देखो पिछले चैप्टर में गति के बारे में पूरा पढ़े हैं ना। पिछला चैप्टर में गति के बारे में पूरा पढ़े। गति मतलब क्या होता है? चलना। गति मतलब चलना, ठीक ना। कितना पिछला चैप्टर का नाम था गति का वर्णन, था ना। गति का वर्णन है पूरा गति के बारे में, जिसमें गति और विराम के बारे में हम लोग जाने थे कि विराम क्या है, गति क्या है, ठीक है। विराम क्या और गति क्या है? विराम मतलब रेस्ट यानी आराम करना, गति मतलब चलना। जैसे कोई रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, कोई ट्रेन चलता है, हवाई जहाज चलता है, बस चला, बाइक चला, ठीक ना, तो वो क्या हुआ? गति। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में गति के नियम। तो तुम लोग एक बहुत बड़े वैज्ञानिक न्यूटन का नाम सुना होगा, ठीक ना। न्यूटन जो है गति के नियम के बारे में बताए थे। न्यूटन 3 गति का नियम दिए थे। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। उन सभी के बारे में वर्णन करेंगे। पिछला चैप्टर में खाली गति पढ़े थे, ठीक ना। गति कितने प्रकार के होते हैं, था ना। एक समान गति, असमान गति, ये सब था। गति के अंदर ये चाल था, वेग था, त्वरण था, दूरी, समय, विस्थापन, सब था ना। यहाँ हम लोग गति के नियम के बारे में जानेंगे कि, ठीक ना, गति के कितने नियम है और कौन कौन से नियम है, किस नियम के तहत क्या आता है। बल के बारे में जानेंगे। वो तो बल का हल्का भी इंट्रो बताया कि धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी जानेंगे, ठीक ना। इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया परिचय में कि पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, जैसे क्या क्या पढ़े पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में चाल पढ़ चुके हैं ना, वेग, त्वरण, ये सब हम लोग क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं, ठीक ना। उसके बाद किया है लेकिन उस वस्तु के गति के कारण को नहीं समझते। खाली हम ये जाने हैं कि वस्तु गति करती है। वस्तु गति, कोई चीज चल रही है तो चल रही है, क्यों चल रही है उसका रीजन हम लोग पिछले अध्याय में नहीं पढ़े, कारण हम लोग यहाँ जानेंगे, ठीक ना। वस्तु का विराम अवस्था में रहना या गतिशील हो जाना, दोनों ही स्थितियों की जानकारी पिछले अध्याय में हो चुकी है। पिछला चैप्टर में जान चुके हैं कि कोई वस्तु विराम में है, ठीक ना, कोई वस्तु गति में है। जो वस्तु समय के साथ अपना जगह नहीं बदल रहा है। ये कोई गाड़ी यहाँ खड़ा है 8 बजे, 9 बजे भी यही था, 10 बजे भी यही था, समय बदल रहा है। 8 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 10 वाले गाड़ी अपना जगह नहीं बदला, जगह के साथ यही है ना। तो हम कहेंगे वो गाड़ी विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। अब क्या है, कोई गाड़ी 8 बजे यहाँ था, 9 बजे वहां चला गया, 10 बजे और आगे चला गया, क्या हुआ? समय के साथ गाड़ी का जगह बदल रहा है। इसका मतलब गाड़ी चल रहा है। गाड़ी क्या कर रही है? चल रही है, ठीक ना। हम कहेंगे गाड़ी गतिशील अवस्था में। ये सब हम लोग जान चुके हैं पहले। लेकिन इसके कारण का सही से पता नहीं, क्यों चल रही है ये पता नहीं है। कोई चीज गति में है तो क्यों गति में है ये भी हमको पता नहीं है, ठीक ना। यहाँ रीजन जानेंगे। तो ऐसी उलझने आज नहीं सदियों पूर्व तब तक थी जब तक कि गैलीलियो एवं न्यूटन के विचार सामने प्रस्तुत नहीं हो सके, ठीक ना। ऐसा ये उलझन जो है, कोई चीज विराम में है तो क्यों है, कोई चीज गति में है तो क्यों है,
ये उलझन अब नहीं है। ये उलझन उस जमाने में था जबकि गैलीलियो और न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था। कुछ ऐसे गैलीलियो कौन थे? गैलीलियो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। न्यूटन भी कौन थे? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ध्यान समझेंगे, जब तक न्यूटन और गैलीलियो का जन्म नहीं हुआ था तो ऐसा उलझन था कि कोई चीज गति में है तो क्यों है, विराम में है तो क्यों है, किसी कारण पता नहीं था। फिर गैलीलियो और न्यूटन ने आके उसको विस्तार पूर्वक पूरा बताया। बड़े बड़े दार्शनिक भी सोचने को मजबूर हो जाते थे कि आखिर स्थिर अवस्था में पड़ी वस्तु गतिशील कैसे हो जाती है और गतिशील में पड़ी वस्तु विराम कैसे हो जाती है। बड़े बड़े जो पूरा वैज्ञानिक सब थे वो सब सोचते थे यदि कोई चीज मान के चलो स्थिर है, अचानक कैसे चलने लगता है, और जब कोई चीज चल रहा है तो कैसे वो ब्रेक मारने से रुक जाता है, ठीक ना। लेकिन उसका कारण हमको पता नहीं था। फिर गैलीलियो न्यूटन आए, उसके बारे में पूरा संपूर्ण अध्ययन किए, पूरा विस्तार पूर्वक बताया तो हमको उसका रीजन पता चला, ठीक ना। तो सभी घटनाओं के लिए सामान्यतः शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। कोई भी घटना हो, किसी चीज को विराम में लाना हो, किसी चीज को गति में लाना हो, तो उसके लिए हमें क्या करें, शरीर से मेहनत करते हैं, ठीक ना। हमारे विराम में लाना है, ब्रेक दबाएंगे, ये तो हमारा अपना प्रयास हुआ ना। गति में लाना है, पीछे से धक्का देंगे, ये भी अपना क्या हुआ, खुद का प्रयास हुआ। अब उसी पर यहाँ सबसे पहला जो टर्म आया है वो है बल, ठीक ना। क्योंकि किसी भी जो गति में लाते हैं या तो उसको खींचते हैं या फिर उसको धक्का देते हैं, ठीक ना। या तो धक्का दे के लाते हैं गति में या फिर खींच के लाते हैं गति में। तो धक्का या खिंचाव को हम लोग क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे। तो गति में लाने का जो पहला जो टर्म है वो है क्या है, बल। पहला टर्म क्या है, बल। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल को क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज फोर्स, चैप्टर 3 कर दो। व्हाट इज फोर्स या फिर बल क्या है, बल किसे कहते हैं, बल से आप क्या समझते हैं, समझो। कुछ एग्जांपल इसका, तो आपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिस क्षण किसी न किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं होता, ठीक ना। हमें हर पल जो है किसी न किसी प्रकार के बल का अनुभव होते रहता है। अभी हम लोग खड़े हैं, अभी भी मेरे ऊपर बल लग रहा है, किसका बल, हवा का बल। हवा क्या कर रही है, तो हमको ऐसे ऊपर से दबा रहा है, ठीक ना। हवा क्या कर हम लोग को दबा रहा है, वो बल लग रहा है। इधर से भी हवा धक्का दे रहा है, इधर से भी हवा धक्का दे रहा है, सामने से हवा क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक ना। जिस पृथ्वी पे खड़े हैं वो पृथ्वी भी आपको अपनी ओर से खींच रही है। तो पृथ्वी जिस बल से हमें अपनी ओर खींचती है उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम है बल का, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना। और हवा जिस बल से हम लोग को दबाती है उस बल का नाम है वायुमंडलीय दाब। क्या नाम है, वायुमंडलीय दाब। हवा वायुमंडलीय दाब से हम लोग पे क्या करती है, दबाव डालती है, ऊपर से दबा के रखी है, ठीक। और पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोगों को नीचे से क्या की है, खींच के रखी हुई है, ठीक ना। हम लोग हर क्षण हर पल बल का अनुभव करते हैं, ठीक। तो वास्तव में बल का अनुभव धक्का या खिंचाव के रूप में किया जाता है। कभी धक्का देकर, जैसे देखो कि वायुमंडलीय दाब हमको क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो बल का अनुभव दो तरीके से करते हैं, या तो धक्का देकर या तो खींच कर। जब किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है उस वस्तु को अपनी ओर खींचा जाता है, या तो धक्का दिया जाता है या तो खींचा जाता है। और दोनों ही स्थिति में बल आरोपित होता है, चाहे तुम धक्का दे दो चाहे उसको खींच दो, बल वहां लगेगा ही लगेगा। ऐसी स्थिति में वस्तु या तो तेज हो जाती है, ठीक ना, या तो विराम हो जाती है। अगर मान के तो कोई चीज यहाँ रुका हुआ है, धक्का दे दिए, क्या हो जाएगा, वो गति में आ जाएगा, ठीक ना। अगर कोई चीज चल रहा है उसको से पीछे खींच लिए, क्या हो जाएगा, विराम में आ जाएगा, ठीक ना। तो धक्का या खिंचाव बल के दो फैक्टर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बल लगाने पर वस्तु की आकृति भी बदल जाती है। जैसे हवा से भरी फुटबॉल के ब्लांडर को जब हाथ से दबाया जाता है इसका आकृति डमरू जैसा बन जाता है। और फुटबॉल गोल है, एक बैगे पूरा ऐसे दबा रखे हैं, ऊपर तो फूल जाएगा, नीचे भी क्या है, खुला हुआ है, बीच में दबाया जाएगा, पचका हुआ है ना, एक डमरू जैसा बन गया, नहीं बन गया। डमरू ना था, ऊपर ऊंचा नीचे ऊंचा, बीच में धंसा हुआ। जैसे देखो क्रिकेट क्या, क्रिकेट जो खेलते हैं, बल्ला जो बॉल पे से लगाते हैं वो क्या है, बल है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे कैच वगैरह लेते हैं वो भी क्या है, बल है, ठीक है ना। या फिर फुटबॉल को जब से लात से मारा जाता है वो भी क्या है, बल लगा रहे हैं। किसी भी चीज को से नीचे गिराया जाता है वो भी क्या है, बल है। ये सभी बल के उदाहरण हैं।
तो बल को हम लोग कह सकते हैं ठीक ना कि बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को या तो बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, ठीक ना। ये थोड़ा लंबा डेफिनेशन हो गया, ये भी लिख सकता है या फिर जो बताया वो भी लिख सकते हैं, दोनों लिखा देंगे। सुनो, बल वह बाह्य भौतिक कारण है, बाह्य का मतलब बाहरी, ठीक ना। बल वह बाहरी कारण है जो किसी वस्तु के स्थान को या तो बदल देता है या फिर बदलने की चेष्टा करता है। चेष्टा मतलब कोशिश, आप समझो यहाँ पे टर्म। अगर मान के चलो यहाँ कोई गाड़ी है, ठीक, हम उसको बल धक्का देकर बल लगाए ना, अगर हमारे अंदर जो है थोड़ा ज्यादा ताकत होगा तो गाड़ी का स्थान को बदल देंगे ना। गाड़ी यहाँ खड़ी है, उसको ढकेल के नहीं ज्यादा दूर तो यहाँ भी जरूर ला देंगे ना। हम लोग क्या किए, उसके स्थान को बदल दिए, ठीक। या तो बदलने की चेष्टा करता है, हमारा कोई दीवार है, ठीक है, हम लोग जबरदस्ती दीवार के ऊपर धक्का दे रहे हैं और धक्का दे रहे हैं और धक्का दे रहे हैं, ठीक ना। दीवार अपने जगह से घसका तो नहीं, लेकिन हम लोग घसकाने का कोशिश किए ना, तो यानी कि चेष्टा मतलब होता है कोशिश, प्रयास। तो क्या बोलेंगे, बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु के स्थान को या तो बदल देता है, गाड़ी में धक्के के दिखाए, गाड़ी को जब धक्का दिया स्थान बदल दिया, यहाँ था यहाँ चला गया ना, या बदलने की चेष्टा करता है। जैसे दीवार को ढक ले, कोशिश तो पूरा किए, नहीं बदल पाए, कोशिश तो किए, बल तो लगाए। तो बल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सुन लो ध्यान से। बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु के स्थान को या तो बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, ठीक ना। पहला डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा बोलेंगे, शॉर्ट बनाया, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। देखा बल बल वह बाह्य का मतलब बाहरी, ठीक ना। देखो बाह्य कैसे लिखा, ऐसे करके इसी में यो जोड़ दो, बाह्य, ठीक है। अगर किसी को ऐसे नहीं आ रहा था इसे लिखो, वाक हो हलंत यो, ऐसे भी होता है बाह्य, ठीक ना। बल वह बाह्य भौतिक कारण है, बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान या तो उसके स्थान को बदल देता है या तो उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है ना। अगर नहीं भी बदल पाया तो उसके स्थान को घसकाने की कोशिश जरूर करता है या बदलने की चेष्टा करता है बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर या तो उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। ये हो गया बल का डेफिनेशन। अगर किसी को ये डेफिनेशन याद करने में कठिनाई हो, ठीक ना, इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकता है। यहाँ लिखोगे यहाँ पे दूसरे शब्दों में, ठीक ना। दूसरा डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो दोनों डेफिनेशन याद रखना। चेष्टा करता है कि चेष्टा करता है, नहीं लिख दिए चेष्टा करता है, ठीक ना। दूसरे शब्दों में धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव में हर्षी करोगे दुखी करोगे रे, दुखी करोगे क्योंकि डेफिनेशन नहीं दिया इसमें। तो हर्षी का दीर्घी का जो भी होगा तुम लोग देख लेना, ठीक ना। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, ठीक ना। ये दोनों ही क्या बल का डेफिनेशन है, ठीक। बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर
या तो उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। ये भी डेफिनेशन है दूसरे शब्दों में। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी चीज को धकेल देना या किसी चीज को खींच लेना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। धक्का या खिंचाव को क्या बोलेंगे? बल कहेंगे, ठीक ना। अरे बैठो तो धक्के। अब देखो यहाँ पे बल के क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, इसको पहले नोट करो तो बताते हैं। अगला देखो बल के प्रभाव, बल के मतलब बल का इफेक्ट, बल का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये बल का प्रभाव, ठीक ना। इसे देखो लेकिन बल के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। हल्ला मत करो, समझो ध्यान से। बल के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। वो हेडिंग हो गया, बल के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट में देखो लिया है, किसी स्थिर वस्तु को, किसी स्थिर वस्तु को, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है, गतिशील किया जा सकता है। सुनो यहाँ पे, यदि कोई रुका हुआ सामान यदि गति अवस्था में आ जाता है, ठीक ना। जैसे देखो ये बेंच यहाँ स्थिर है ना, दो लड़का तुम लोग क्या किया, बेंच को उठा के यहाँ से लेकर उधर ला दिया, क्या गतिशील में आ गया? गति में आगे क्या था? स्थिर था। तुम उसको उठा के पीछे जो रखा वो किसमें आ गया? गतिशील में। तो बल पहला काम क्या करता है, कोई भी स्थिर वस्तु मतलब जो रुका हुआ चीज है उसको गति में ला सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ उसका समझ लो, इस पॉइंट का एग्जाम्पल। जमीन पर पड़ी गेंद को जब पैर से ठोकर मारा जाता है तो वह गेंद गतिशील हो जाती है। एक फुटबॉल रुका हुआ स्थिर है ना, अगर उसमें क्या किया, ऐसे मारे, ठोकर यदि मारे, बल लगाए, देखो गेंद स्थिर गेंद था वो गतिशील में आ गया ना। दूसरा रीजन देखो, खड़े व्यक्ति को पीछे से धक्का देने पर व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति आराम से खड़ा है, ठीक ना, अचानक ढकेल दो, आदमी कहाँ बढ़ जाएगा? आगे। आदमी खड़ा था, स्थिर था ना, तुम उसको पीछे से धक्का देकर बल लगा के गतिशील कर दिया। अगला और एक एग्जांपल समझ लो, स्थिर साइकिल पर बल लगाकर उसे गतिशील बनाया जा सकता है। साइकिल स्थिर रखा हुआ है, साइकिल तुमने लिया, मार पैडल दे पैडल करके इतना बल दिया कि साइकिल गतिशील में आ गया। होता है ना, पैडल मारने साइकिल किसमें आ जाता है? गतिशील में। तो पहला क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई भी रुके हुए वस्तु को बल गतिशील कर सकता है। दूसरा प्रभाव देखो, दूसरा गतिशील वस्तु को गतिशील वस्तु की हल्ला मत करो, गतिशील वस्तु की गति को तीव्र या गतिशील वस्तु की गति को तीव्र या मंद किया जा सकता है, ये भी कौन करता है? बल करता है। अब कोई चीज देखो पहले से गतिशील में, ठीक ना, कोई चीज पहले से क्या है? गति में है। तो यदि मान लीजिए तो कोई गाड़ी चल रही है, अगर पीछे से बहुत जोर से धक्का दे दिया जाए तो वो गाड़ी और तीव्र हो जाएगा ना, मतलब और तेज चलने लगेगा। अब कोई गाड़ी चल रही है, अगर उसको मान लो ऐसे खींचा जाए पीछे से तो गाड़ी क्या मंद हो जाएगा ना। जो चीज गतिशील में है उसको, उसकी गति को और तेज कर सकते हैं या उसको धीरे कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो इसका, जैसे चिकनी सतह पर लुढ़कती कांच की गोली पर जब उंगली से बल लगाया जाता है तो गोली और तेज गति से लुढ़कने लगती है। कोई प्लेन सतह है, पूरा फर्श है, ठीक ना, कांच का कोई गोली बनाया, गुल्ली समझता है ना तुम लोग, कंचा, उसको कहा गया, वो ऐसे मतलब चल रहा है, घड़क रहा धीरे, तो हल्का से उंगली यदि मार दो देखो कितना फास्ट हो जाता है ना। गति में था, हम जैसे बल लगा दिए और तीव्र गति हो गया।
चलती साइकिल से पाँवदान पर जब अधिक तेजी से बल लगाया जाता है साइकिल और तेज बढ़ जाता है। पाँवदान मतलब पैडल, ठीक ना। अगर जो जितना तेज पैडल घुमाते हैं, साइकिल चल ही रहा है तो पैडल तेज घुमाते हैं तो गति और क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। और ब्रेक लगाते हैं मंद हो जाती है धीरे। फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी द्वारा गेंद को पैर से मारकर उसकी दिशा बदल दी जाती है। मान लो फुटबॉल इधर था, ऐसे मार दिया, अब फुटबॉल इधर चल जाएगा, चल जाता है ना। वो समझ आता है रे। ठीक है, तीसरा इसका कारण लिखेंगे, हल्ला मत करो। तीसरा कारण लिखो इसका, वस्तु की गति की दिशा वस्तु की गति की दिशा बदली जा सकती है। बल और क्या काम करता है, कोई गतिशील वस्तु की दिशा को बदल देता है। जैसे एग्जांपल समझो, अब कोई क्या करता है, बॉलर जो है बॉल को इधर से मतलब फेंका, उत्तर से दक्षिण से फेंका ना, बॉल इधर जा रहा था, उधर से क्या किया, बल्ला से जब उस बॉल पर जब गति लगाया गया, बॉल का दिशा बदल गया। बॉल पहले इधर आ रहा था ना, अब वही बॉल जब पलट के उधर जाने लगा। कहाँ जाने लगा, कब, बल लगाने पर। बल किससे लगाए, बल्ला से लगाए ना। बॉल पहले से फेंके, इधर आ रहा था, जैसे उधर से बल लगाए, बॉल उधर जाने लगा, उल्टा हो गया, दिशा बॉल का क्या हो गया, बदल गया। ठीक है ना। अगला, वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। आकृति मतलब उसका जो आकार है ना, उसको बदल सकते हैं। चौथा लास्ट प्रभाव है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। लाया जा सकता है। कोई चीज का आकृति यदि जैसा भी है, ठीक ना, उस पर तुम बल लगा के उस आकृति को बदल सकता है। जैसे घर में देखो आटा वगैरह होता जो है, आटा जो गुथा हुआ होता है, माने इतना बड़ा है, इतना मोटा, ठीक ना, उसमें तो बल लगा के दबा दो आटा को, देखो उसका आकृति चेंज हो गया ना। पहले कैसो था, दबाने पर वो कैसा हो गया, ठीक ना। जैसे देखा अगर कि रोटी के लिए जो है आटा का गुल्ला जो बनाया जाता है, बेलन से ऐसे करते हैं, जो क्या करते हैं उस पर बल लगाते हैं, क्या करते हैं, बल। इतना छोटा गुल्ला देखो इतना बड़ा रोटी में गोल गोल कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका आकृति को बदल दिए, था पहले ऐसा, चपटा हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देखो वही दिया है, गूथे हुए आटा को गोल आकृति बनाया जा सकता है, लेकिन जब उस पर बल लगाते हैं, बेलन चलाते हैं, तो रोटी जैसा दिखने लगता है, ठीक ना। रबर की गेंद में से जब तुम ऐसे दबाएगा तो आकृति उसका बदल जाता है। ये सभी बल के प्रभाव है, ठीक है ना। आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।